Hello students, today we discuss about topic origin of chordates that include in paper first biology of chordates of MSc final zoology. origin of chordates टॉपिक में इसको अपन को एक्सप्लेन करना है। एक तो इसका ओरिजिन देखना है और इसके ओरिजिन से रिलेटेड जो थ्योरी है जिनके द्वारा कॉर्डेट्स का ओरिजिन एक्सप्लेन किया गया है उनको समझना है। तो इसमें जैसे सबसे पहले देखें कि कॉर्डेट्स इवॉल्व ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड अबाउट 500 मिलियन ईयर एगो ड्यूरिंग कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन व्हेन इन्वर्टिब्रेट आल्सो बिगिनिंग टू इवॉल्व कॉर्डेट्स इवॉल्व फ्रॉम सम ड्यूटेरोस्टॉम एंसेस्टर। तो मतलब ये माना गया है कि जो कॉर्डेट्स जो इवॉल्व हुए हैं वो कैम्ब्रियन जो एक्सप्लोजन हुआ है उस टाइम पर और लगभग 500 मिलियन ईयर एगो इनका इवॉल्व हुए हैं ये, और ये उसी समय इवॉल्व हुए जब इन्वर्टिब्रेट क्या इवॉल्व हुए। तो लगभग साथ साथ ही दोनों जो है जो कॉर्डेट्स हैं एंड इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। और ये माना जाता है कि कॉर्डेट्स जो इवॉल्व हुए हैं वो कुछ ड्यूटेरोस्टॉम्स जो एंसेस्टर हैं जैसे काइनोडर्म्स हैं या हेमिकॉर्डेट्स हैं या यूरोकॉर्डेट्स हैं, उनसे क्या कॉर्डेट्स का इवॉल्व हुए हैं। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें जो थ्योरीज है जैसे एक है इकाइनोडर्म ओरिजिन थ्योरी, और ये जो थ्योरी है इकाइनोडर्म ओरिजिन थ्योरी ये जोहानस मुलर ने 1860 में प्रपोज की है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी या ये जो थ्योरी है दैट द बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। तो ये जो स्टडी बेस्ड है वो बेस्ड है इकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स की जो लार्वल स्टेज हैं उनका जो कंपेयर किया है। तो उसमें जो सिमिलरिटीज़ जो रिजेंबलनेस पाई जाती हैं उसके आधार पर ये माना गया है कि जो कॉर्डेट्स का जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है, इकाइनोडर्म एंसेस्टर से हुआ है। ठीक है। जैसे इसमें जो है जैसे इकाइनोडर्म के जो लार्वी हैं जैसे वाइपिनेरिया है, ऑरिकुलेरिया है, डिप्लूरेला है या फिर डोलियोलेरिया है, और जो हेमिकॉर्डेट का जो लार्वा है टॉर्नेरिया लार्वा, इनमें सिमिलरिटी होती है क्योंकि ये सभी जो है इनके अंदर दे पजेस सीलरी बैंड्स एंड एपिकल टफ्ट ऑफ सीलिया। इसके साथ साथ मतलब किस प्रकार से ये इवॉल्व हुए हैं इकाइनोडर्म से कॉर्डेट्स। तो अकॉर्डिंग टू जोहानस मुलर, डब्ल्यू गार स्टेंग एंड डी वियर्स, इकाइनोडर्म लार्वी गेव राइज टू कॉर्डेट बाय न्यूटनी। तो ये जोहानस मुलर और डब्ल्यू गार स्टेंग और डी वेरीज के अनुसार ये माना गया है कि जो इकाइनोडर्म लार्वी है उसने न्यूटनी के द्वारा क्या है कॉर्डेट्स को ओरिजिन किया है। अब ये न्यूटनी क्या होती है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, पूरा टॉपिक है, तो उसमें अपन वहाँ पर इसको लर्न करेंगे कि न्यूटनी किसे कहते हैं। इसके साथ साथ इकाइनोडर्म एंसेस्ट्री को और स्पष्ट करने के लिए एक ऑर्डोविशियन टाइम में जो ऑर्डोविशियन पीरियड है उस टाइम पर एक फॉसिल मिला जिसका नाम है कैल्सिकॉर्डेटा। और ये कैल्सिकॉर्डेटा जो है ये एफिनिटीज शो करता है दोनों से, इकाइनोडर्म से और कॉर्डेट से। तो इसके आधार पर भी ये मतलब स्पष्ट होता है कि जो कॉर्डेट्स का जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है, इकाइनोडर्म से हुआ है। तो ये जो पहली जो थ्योरी है इकाइनोडर्म ओरिजिन वो क्लियर होती है कि इसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से इकाइनोडर्म से जो कॉर्डेट्स हैं वो इवॉल्व हुए। दूसरी थ्योरी की बात करें तो दूसरी थ्योरी जो है हेमिकॉर्डेट ओरिजिन थ्योरी है, और ये थ्योरी जो प्रपोज की है वो रोमर ने 1959 में प्रपोज की है। और इसके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जो कॉर्डेट का जो ओरिजिन हुआ है, जो कॉर्डेट वो कुछ एंसेस्ट्रल ड्यूटेरोस्टॉम्स हैं, और वो ड्यूटेरोस्टॉम्स क्या हैं एक्चुअल में वो कुछ जो है जो हेमिकॉर्डेट्स हैं, ठीक है, वो हेमिकॉर्डेट्स हैं जिसमें विशेषकर क्या है कि जैसे सेफेलोडिस्कस है, रेप्डोप्लूरा है जो कि मॉडर्न लोफोफोरेट और एंटेरोब्रैंक में हेमिकॉर्डेट में आते हैं।
इनसे क्या हुआ है कि कॉर्डेट का ओरिजिन हुआ है, जो कॉर्डेट हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे इनके अंदर जो है बाय सम म्यूटेशन जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स इवॉल्व इन दीज एंसेस्टर विच मेड द फेरिक्स सीव लाइक ट्रैप प्लैंकटन एज द वाटर करंट पास थ्रू। मतलब इसके अंदर ये माना गया है कि जैसे इनके अंदर जो फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं उसमें कुछ म्यूटेशन हुए हैं और उसके कारण जो फेरिक्स है वो मतलब प्लैंकटन को ट्रैप करने के लिए क्या हो गई, सीव लाइक हो गई। इसके साथ साथ जैसे जो टेरोब्रैंक्स हैं उनके अंदर बहुत सिलेटेड आर्म्स भी होती हैं, फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी होते हैं। इसके साथ साथ जो टॉर्नेरिया लार्वा है हेमिकॉर्डेट्स का, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करता है हेमिकॉर्डेट के लार्वे के साथ, और जिसके साथ क्या है कॉर्डेट्स जो है वो एफिनिटीज शो करते हैं। तो इस प्रकार से ये माना जा सकता है कि हेमिकॉर्डेट्स से कॉर्डेट्स का क्या हुआ है, जो कॉर्डेट्स हैं वो हेमिकॉर्डेट्स से इवॉल्व हुए हैं। तीसरी जो थ्योरी है यूरोकॉर्डेट ओरिजिन थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये डब्ल्यू गारस्टेग ने 1928 में और एन जे बेरिल 1955 में प्रपोज किए। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि जो टैडपोल लाइक लार्वा होता है यूरोकॉर्डेट्स का, ठीक है, जिसमें जनरली क्या है टिपिकल जो कॉर्डेट करेक्टर्स हैं, जैसे नोटोकॉर्ड है, जो टेल रीजन होता है उसमें नोटोकॉर्ड होती है, सेगमेंटेड मायोटॉम्स होते हैं, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, फेरिंजियल ग्लिसलेट्स होते हैं। तो इसके आधार पर जो गारस्टेग है उसने 1928 में ये सजेस्ट किया है कि जो कॉर्डेट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं सम ससाइल फिल्टर फीडेड यूरोकॉर्डेट्स हैं, कि जो ससाइल फिल्टर फीडिंग यूरोकॉर्डेट्स हैं उनसे क्या है कि जो कॉर्डेट्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। और इसमें ये माना गया है कि इनकी जो लार्वल जो स्टेज है वो लार्वल स्टेज मतलब बाय न्यूटन के द्वारा इन्होंने इवॉल्व किया है कॉर्डेट्स को। और इसके द्वारा इन्होंने क्या है कि जो सेडेंट्री जो एडल्ट स्टेज है उसको क्या लूज़ कर दिया है। मतलब सेडेंट्री एडल्ट स्टेज में एंटर न करके जो मतलब जो लार्वल स्टेज है वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में इवॉल्व हो गया, कॉर्डेट्स में इवॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से यूरोकॉर्डेट ओरिजिन थ्योरी कॉर्डेट से किस प्रकार से कॉर्डेट का इवॉल्व हुआ है इसको ये एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट जो है सेफेलोकॉर्डेट ओरिजिन थ्योरी, तो इसको जो है इस थ्योरी को चैम्बरलिन ने 1900 में प्रपोज किया है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ये माना गया है कि जो सेफेलोकॉर्डेट्स हैं उनसे क्या है कॉर्डेट्स का ओरिजिन हुआ है। और इसमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि जैसे जो सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं दैट पजेस ऑल कॉर्डेट करेक्टर्स इन टिपिकल स्टेट, उनके अंदर क्या ऑल कॉर्डेट करेक्टर्स होते हैं। इसके साथ साथ उनके अंदर कुछ प्रिमिटिव फीचर्स भी होते हैं नॉन कॉर्डेट्स के। इसके अलावा जैसे fossils of 16 species from mid-Cambrian of earliest chordate Pikaia gracilens, इसमें एक Pikaia gracilens का जो मतलब एक डिस्क्राइब किया गया है कि जो Pikaia gracilens है ये बिल्कुल जो एक जिसको अपन सबसे अर्ली कॉर्डेट मान सकते हैं वो बिल्कुल एम्फियोक्सिस के लायक था ना। उसी प्रकार की इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी थी, रिबन शेप्ड, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैविंग नोटोकॉर्ड इन द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द बॉडी एंड मायोमियर्स। तो इस प्रकार से इससे होते हुए जैसे एम्फियोक्सस है और पिकाइया ग्रेसिलेंस है, इसमें क्या काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। तो ये माना गया कि जो एम्फियोक्सस है उससे पिकाइया ग्रेसिलेंस जो कि एक सबसे अर्लीस्ट कॉर्डेट है वो क्या हुआ, डेवलप हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग जो सेफेलोकॉर्डेट्स हैं उनसे क्या कॉर्डेट्स का ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट जो चलें कंबाइंड थ्योरी, तो ये कंबाइंड जो थ्योरी है जिसमें जैसे अपन ने जो थ्योरी देखी जैसे इकाइनोडर्म ओरिजिन थ्योरी है या फिर हेमिकॉर्डेट ओरिजिन थ्योरी है या फिर यूरोकॉर्डेट ओरिजिन थ्योरी है, इन सबको मिला करके कंबाइन करके एक जो थ्योरी प्रपोज किया उसको कंबाइंड थ्योरी का नाम दिया गया है। और इस थ्योरी को जो है E.J.W. बैरिंगटन ने
1965 में क्या कंबाइंड थ्योरी के नाम से दिया गया है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि कॉमन एंसेस्टर ऑफ एकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स was a sessile ciliary arm feeder that lived in plankton rich environment of Cambrian। कि जो एकाइनोडर्म्स हैं और कॉर्डेट्स हैं उनका जो ससाइल जो सिलेरी आर्म फीडर जो प्लैंकटन रिच एनवायरनमेंट में जो उनका एंसेस्टर एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे आगे जा कर के ये अलग अलग जो है मतलब इनका डेवलपमेंट हुआ। एक तरफ एकाइनोडर्म्स का डेवलपमेंट हुआ और दूसरी तरफ जो है उनसे क्या है कॉर्डेट्स का डेवलपमेंट हुआ। तो इस प्रकार से जो है अकॉर्डिंग टू इस जो ये थ्योरी है उसमें फिर आगे जा कर के जैसे ये माना है जैसे एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे जा कर के ही एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स जो हैं उनका ओरिजिन हुआ है। तो इस प्रकार से जो कंबाइंड जो थ्योरी है जो कि E.J.W. बैरिंगटन ने 1965 में प्रपोज किया, उसके अकॉर्डिंग एक कॉमन एंसेस्टर की कल्पना की है, जिससे जाकर के जो काइनोडर्म्स हैं या अदर ड्यूटेरोस्टोम्स ग्रुप्स हैं उन सभी का क्या हुआ है ओरिजिन हुआ है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, इसको ढंग से देख लेना और ये समझ में आ जाना चाहिए। इसमें ये जो डायग्राम है ये ये ग्रेसिलेंस का डायग्राम है जो कि अर्लीस्ट नॉन कॉर्डेट्स जिसको सबसे पहला जो ज्ञात कॉर्डेट है वो माना गया है, ठीक है। और इसकी रिजेम्बलेंस जैसे अपन ने किसके साथ देखी थी, एम्फिऑक्सस के साथ। तो इस प्रकार से जो ये थ्योरी हैं इनके आधार पर ये अपन एक ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पूरा एक कंप्लीट टॉपिक इस पर तैयार हो सकता है और इसको ढंग से तैयार कर लेना। थैंक्स।